नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम राधा और कृष्ण के सच्चे प्रेम की कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक बहुत ही सुंदर सुबह थी। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। यमुना नदी का स्वच्छ जल धीरे धीरे बह रहा था और उसकी लहरें सूर्य की हल्की किरणों से चमक रही थी। पेड़ों पर बैठे कोयल और तोते मधुर स्वर में गा रहे थे। पूरे वातावरण में शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। उसी समय दूर से एक बहुत ही मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। यह बांसुरी किसी और की नहीं बल्कि श्री कृष्ण की थी। कृष्ण एक बड़े से कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर लगता था जैसे प्रकृति भी झूम रही हो। गाय चरना छोड़कर उनकी ओर देखने लगी। मोर नाचने लगे और हवा भी मानो उस संगीत के साथ बहने लगी। उधर बरसाने की ओर राधा अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी। अचानक उनके कानों में कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ पड़ी। वह धुन इतनी मनमोहक थी कि राधा का मन तुरंत कृष्ण की ओर खिंच गया। राधा मुस्कुराते हुए बोली, सखियों, यह तो कृष्ण की बांसुरी है। इसकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। सखियाँ हंसने लगी और बोली, राधा, सच बताओ, तुम्हें बांसुरी अच्छी लगती है या बांसुरी बजाने वाला? राधा थोड़ी शर्मा गई और चुप हो गई, लेकिन उनके मन में कृष्ण से मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई। धीरे धीरे वे सब यमुना किनारे की ओर चल पड़ी। जब राधा वहां पहुंची तो देखा कि कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। उनके चारों ओर गाय खड़ी थी और कुछ मोर नाच रहे थे। कृष्ण की आंखों में शरारत थी और चेहरे पर अद्भुत तेज था। राधा को देखते ही कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, राधा, क्या मेरी बांसुरी की धुन तुम्हें यहाँ तक ले आई? राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी में इतना जादू है कि इसे सुनकर मन अपने आप तुम्हारी ओर चला आता है। कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने पास के पेड़ से एक सुंदर सा फूल तोड़ा और राधा की ओर बढ़ाते हुए बोले, राधा, यह फूल बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान के सामने इसकी सुंदरता भी कम पड़ जाती है। यह सुनकर राधा का चेहरा लाल हो गया। सखियाँ भी मुस्कुरा रही थी। उसी समय हल्की ठंडी हवा चली और फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। कुछ देर बाद कृष्ण ने फिर से बांसुरी उठाई और मधुर धुन बजाने लगी। उनकी बांसुरी की धुन इतनी प्यारी थी कि राधा की आंखें बंद हो गई और वे उस संगीत में खो गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और पूरा संसार उस प्रेम भरे संगीत को सुन रहा हो। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश होने लगी। बूंदे गिरते ही वातावरण और भी सुहावना हो गया। राधा और कृष्ण बारिश में भीगते हुए हंसने लगे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, यह बारिश भी जैसे तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनने आ गई है। कृष्ण ने कहा, राधा, जब मन में प्रेम होता है तो प्रकृति भी उसी खुशी में शामिल हो जाती है। राधा और कृष्ण कुछ देर तक यमुना किनारे बैठे रहे। वे प्रकृति की सुंदरता को देखते रहे और बातें करते रहे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन उनके प्रेम का साक्षी बन गया हो। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और आसमान लाल रंग से भर गया। राधा को अब अपने घर लौटना था। जाने से पहले उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराई। कृष्ण ने फिर से अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी।
राधा धीरे धीरे अपनी सखियों के साथ वापस जाने लगी, लेकिन उनके मन में कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजती रही। उस दिन से वृंदावन के लोग कहते थे कि जब भी यमुना किनारे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है तो समझ लेना चाहिए कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी वहाँ की हवा में बसा हुआ है। सीख: सच्चा प्रेम पवित्र, निश्चल और अनंत होता है। वह समय के साथ कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा होता जाता है। प्यारे साथियों, यदि हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।